क्या आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस पर आधारित सबसे अधिक पूछे जाने वाले 20 सवाल कौन से हैं? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको इन सवालों का जवाब न केवल बताएंगे, बल्कि उन्हें आसान और सरल तरीके से समझाएंगे और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वो बेहतरीन हो सके। तो आइए बिना समय गंवाए हम जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें पहला क्वेश्चन है, नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? नया डॉक्यूमेंट्स जब हम तैयार करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एन होता है। कंट्रोल एन करके हम नया दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। क्लैक में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तो इसमें इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं। सेव एज का शॉर्टकट क्या है? तो सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है, और जब हम सेव एज है होता है उसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। कंट्रोल शिफ्ट एस करके हम फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? तो जानते हैं जिस तरह हम MS ऑफिस में पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में हम इम्प्रेस का प्रयोग करते हैं, और स्लाइड स्टार्ट करने का शॉर्टकट होता है F5। राइटर में बुलेट्स जोड़ने का शॉर्टकट, बुलेट्स क्या होता है? प्रत्येक लाइन के आगे जो हम डॉट का सिंबल लगाते हैं उसी को बुलेट कहते हैं। तो अगर हम राइटर में अगर बुलेट्स जोड़ना चाहते हैं तो हम है कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो हमारा शॉर्टकट जुड़ जाएगा। क्लैक में सम फंक्शन का सही उपयोग क्या है? तो ये जो पहला है, ये सम A1 कॉलम A10, उसका प्रयोग करेंगे तो हम नंबर्स को जोड़ सकते हैं। राइटर में पेज ब्रेक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो माने हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं, MS वर्ड में करना चाहते हो या राइटर में करना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो हम जानते हैं MS ऑफिस में पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं और लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का प्रयोग करते हैं। तो नया स्लाइड जब हमको जोड़ना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस M प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल प्लस M प्रेस करेंगे तो हमारे स्लाइड में एक नया स्लाइड जुड़ जाएगा। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, कंट्रोल प्लस M। क्लैक में सेल का पता क्या कहलाता है? अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो सेल का जो पता होता है उसको एड्रेस बोलते हैं। तो उसी तरह लिब्रे ऑफिस में MS एक्सेल की जगह क्या यूज होता है, क्लैक यूज होता है। इसमें भी जो सेल का पता होता है उसको एड्रेस ही बोला जाता है। तो इसका बी सही होगा, एड्रेस। राइटर में फॉन्ट का आकार बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो आप वो MS वर्ड पर प्रयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। तो सेम टू सेम वही लिब्रे ऑफिस में राइटर है, तो इसमें भी वही शॉर्टकट होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जिससे हम टेक्स्ट की साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सी विकल्प सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। क्लिक में कॉपी का शॉर्टकट क्या है? तो हर जगह कॉपी करने का शॉर्टकट एक ही होता है, कंट्रोल C। तो इसमें हमारा जो विकल्प होगा वो C होगा, कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल C करके हम किसी भी मैटर को सिलेक्ट करके उसका कॉपी कर सकते हैं। राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ है? जिस तरह MS वर्ड में हर मेनू के अंतर्गत ऑप्शन दिए होते हैं, टूल आइकॉन दिए होते हैं, तो इसी तरह इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हमको राइटर में लाइन स्पेसिंग करना है तो हम किस मेनू का प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, टूल्स का करेंगे, व्यू का करेंगे या इंसर्ट का करेंगे। तो फॉर्मेट मेनू में हम जाएंगे और लाइन स्पेसिंग पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लाइन स्पेसिंग हो जाएगा।
क्लिक में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प यूज होता है? तो जिस तरह हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं और उसमें इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट पर क्लिक करते हैं और हम चार्ट इंसर्ट करा लेते हैं, इसी तरह इसमें भी डाटा एंट्री करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो लिब्रे जो ऑफिस होता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है ODT होता है। ODT यानी इसका विकल्प .ODT होगा, इसका विकल्प भी सही होगा .ODT। अब अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ है? ठीक है, आप देखे होंगे कि पावर पॉइंट में लेआउट का चेंज करने के लिए, स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए होम मेन्यू में जाते हैं और लेआउट से स्लाइड लेआउट से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको स्लाइड मेन्यू में जाना होगा और उसमें लेआउट जो दिया होगा उस पर क्लिक करना होगा, तो इसका बी विकल्प सही होगा, स्लाइड लेआउट। राइटर में शब्दों की गिनती चेक करने का शॉर्टकट क्या है? देखें, वर्ड काउंट से हम MS वर्ड में वर्ड को काउंट कर लेते हैं कि इसका कितने वर्ड टाइप किए गए हैं। लेकिन अगर हमको राइटर में शब्दों की गिनती करनी है, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, तो Ctrl+Shift+C प्रेस करते हैं और काउंट कर सकते हैं। क्लिक में डाटा सॉर्ट करने का विकल्प कहाँ है? सॉर्ट क्या होता है? जो हम नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं उसी को हम सॉर्ट बोलते हैं। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग होता है घटते हुए क्रम में। तो अगर हमको MS ऑफिस के लिब्रे ऑफिस के क्लिक में डाटा सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डाटा मेनू में जाएंगे और सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है? होम मेनू में जैसे वर्ड पैड, नोट पैड में फाइंड रिप्लेस अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन राइटर में जो होता है फाइंड रिप्लेस एक साथ ही दिया होता है और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करके हम फाइंड और रिप्लेस दोनों का काम कर सकते हैं। क्लिक में कमेंट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? इस एक्सेल में भी हम अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो रिव्यू मेनू में जाएंगे और न्यू कमेंट कर देंगे। लेकिन अगर क्लिक में हमको कमेंट जोड़ना है तो MS ऑफिस में एक्सेल का प्रयोग होता है और लिब्रे ऑफिस में उसकी जगह पे क्लिक। तो अगर हमको कमेंट जोड़ना है एक्सेल के किसी सेल पे तो Ctrl+L+C प्रेस कर देंगे तो हम कमेंट जोड़ सकते हैं। इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने का विकल्प कहाँ है? तो सेम टू सेम एक्सेल पावर पॉइंट जो होता है उसमें बैकग्राउंड दिया होता है जिससे हम बदल सकते हैं। तो अगर हमको इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको विकल्प जो क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, विकल्प चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको SSC परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।